Right now, you are watching TCML Flux in TCML mobile app and कॉम्पिटेटिव इनिबिशन, अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन, इन तीनों के ग्राफ्स को रिमेंबर करना बहुत ही इजी है। मतलब कि जो इनके नेम है ना, वो खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो मेरा ग्राफ है वो कैसे दिखाई देगा। चलिए मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूँ। एंड देखिए मैंने यहाँ पर तीनों इनिबिशन के नेम लिख रखे हैं, कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव एंड अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन। एंड सबसे पहले आते हैं कॉम्पिटेटिव पर। तो देखिए इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, सी, और सी का मतलब क्या है, क्रॉस, यानी कि कॉम्पिटेटिव इनिबिशन के ग्राफ के अंदर हमें ऐसे क्रॉस देखने को मिलेगा। नंबर सेकंड क्या है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन के अंदर जो एन है ये 2V से मिलकर बना होता है। सबसे पहले कौन सा होगा, उल्टा V, एंड सेकंड कौन सा होगा, सीधा V। एंड अगर इन दोनों V को मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, इस तरह से N बन जाएगा। तो ओवरऑल नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन के अंदर हमें V देखने को मिलता है, मतलब कि इस तरह से V देखने को मिलेगा। एंड नंबर थर्ड कौन सा है, अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन। एंड जब भी मुझे यू ड्रॉ करना होता है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, सबसे पहले मैं ऐसे 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा एंड इन 2 पैरेलल लाइन के जो लोअर एंड है इन्हें ऐसे मिला दूंगा। तो ओवरऑल इस तरह से क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। एंड काम की बात क्या है, 2 पैरेलल लाइन, यानी कि अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन इसके अंदर हमें, इसके ग्राफ के अंदर हमें ऐसे 2 पैरेलल लाइन देखने को मिलती है। ओके, तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे। एंड अब हम आते हैं हमारे रियल ग्राफ के ऊपर। एंड सबसे पहले आपको जो यहाँ पर ये वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो बताइए ये वाला ग्राफ कौन सा है। एंड आप देखेंगे कि सर इस ग्राफ के अंदर तो मुझे ऐसे V दिखाई दे रहा है, और V किसके अंदर दिखाई देता है, यहाँ मैंने बताया था। देखिए V दिखाई देता है नॉन कॉम्पिटेटिव के अंदर, मतलब कि दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। ओके, एंड अब बताइए ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला जो मैंने ब्लू से मार्क कर रखा है। तो देखिए इस वाले ग्राफ के अंदर आप बोलेंगे कि सर इस वाले ग्राफ के अंदर तो ऐसे क्रॉस बना हुआ है। एंड क्रॉस कौन से ग्राफ के अंदर देखने को मिलता है, सी वाले के अंदर, यानी कि कॉम्पिटेटिव के अंदर। तो दिस इज कॉम्पिटेटिव इनिबिशन ग्राफ। देखिए यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था, क्रॉस किस में मिलेगा, कॉम्पिटेटिव में मिलेगा। नंबर थर्ड ग्राफ भी देख लेते हैं। तो दिस इज नंबर थर्ड ग्राफ। एंड आप बोलेंगे कि सर इस वाले ग्राफ के अंदर तो मुझे ऐसे 2 पैरेलल लाइन देखने को मिल रही है। एंड अगर मैं इन 2 पैरेलल लाइन को ऐसे नीचे से मिला दूं तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। मतलब कि दिस इज द ग्राफ ऑफ अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं इनको इरेज कर देता हूं। आई होप आप समझ गए होंगे कि दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉम्पिटेटिव, दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव, दिस इज द ग्राफ ऑफ अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन। कॉम्पिटेटिव में क्रॉस बनेगा, नॉन कॉम्पिटेटिव में V बनेगा, अनकॉम्पिटेटिव में 2 पैरेलल लाइन देखने को मिलेगी।